देखिए, आपके अगले पार्ट में क्लास 12 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये लेसन 4 का फिजिक्स का। देखिए, हम जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आपके कई सवाल हमने दिया है। अब ये नया सवाल आपको हम दे रहे हैं कि एक 200 वोल्ट सप्लाई का एक 600 फैरेड का एक संधारित्र है। मान लीजिए कि आपका संधारित्र है, इसकी धारिता 600 पिको फैरेड है और इसे हम 200 वोल्ट दे करके सप्लाई दी है। उसके बाद सप्लाई देने के बाद इसको हम हटा देते हैं सप्लाई को, और उसके बाद एक और संधारित्र को इसके साथ जोड़ देते हैं। उसका भी मान कितना है? 600 पिको फैरेड। देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर ये संधारित्र C1 है और ये इसका मान V1 है, तो दूसरी संधारित्र जो जोड़े हैं वो C2 है ना। ये संधारित्र को हमने जोड़ा है, लेकिन इसके लिए V2 क्या था पहले? 0। ठीक है। अब इस संधारित्र की जोड़ने से ऊर्जा की कितनी हानि हो गई ये आपको बताना है। तो ऊर्जा हानि के लिए जो हमारे पास सूत्र था वो है C1 C2 बटे C1 प्लस C2 है ना, 1/2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कर लेते हैं। तो जैसा कि हम ये C1 C2 देख रहे हैं आप, तो C1 इसमें है 600 पिको फैरेड और जो और है वो भी 600 पिको फैरेड का है बटे। अब यहाँ देखिए 600 दोनों जुड़ जाएंगे तो आप एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये पिको फैरेड हो गया। और भी की जहाँ तक बात है तो एक भी हमारा 200 है और दूसरा हमारा 0। ठीक है, अब इसे हल करिए। एक पिको से एक पिको आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 600 गुणे 600 और 10 के घात माइनस 12। क्यों 12? क्योंकि एक पिको अभी बचा हुआ है। यहाँ पे 1200, 2 बार में ये कट जाएगा, ये 300 हो जाएगा और यहाँ आएगा 200 का 2 बार है ना, वर्क कर दिया। यानी डेल्टा U बराबर हमारा आएगा 300 गुणे 10 के घात माइनस 12 200 गुणे 200। ऐसा करते हैं, अंक को गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 गुना 4 3 12 और ये शून्य जो 6 है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, -12 ये कर लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल। ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह एक इसी का सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें कि धारिता का आवेश चेंज किए। जैसे एक धारिता ये है 4 माइक्रोफैरेड का और इससे हम सप्लाई दे रहे हैं 200 वोल्ट का। फिर एक और संधारित्र है जो 2 माइक्रोफैरेड का है ना, और इसको हम सप्लाई नहीं दिए हैं, ये अनावेशित है। ठीक है, ये कैसा है? अनावेशित है आपका। तो इसका मतलब कि इसका वोल्ट क्या है? 0 है ना। तो ये V1 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये V2 हो गया। फिर उसी तरह हम कर लेते हैं, डेल्टा U सूत्र लगाते हैं, हाफ लिख देते हैं, C1 C2 लिख देते हैं, C1 प्लस C2 लिख देते हैं इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक उसी तरह करेंगे। तो ये भी हाफ हो गया। C1 का मान इसमें 4 माइक्रोफैरेड, इसका मान 2 माइक्रोफैरेड और नीचे आपका 4 2 6 हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरेड गुणे यहाँ पे जो वोल्ट है वो 200 का है, तो हम ये 200 माइनस 0 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 माइक्रो से कैंसिल कर लीजिए। ये सीखना चाहिए, इसीलिए हम इसमें मात्रक डाल भी रहे हैं। मात्रक डालने से आपको कंफर्म रहेगा कि हमें कहाँ तक करना है, कहाँ हमें चेंज करना है। ठीक है, देखिए इस सवाल में हाफ बच गया है। देखिए ये 1/2 हमने यूज नहीं किया, तो ये आप लगा लीजिए
देखिए, यानी 1/2 जब आप कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। देखिए यही दिक्कत होती है। यहाँ देखिए 4 माइक्रोफैरड दिख रहा है, 4 के घात 10 के घात -6 गुणे 2, और यहाँ है आपका 6। यहाँ हो जाएगा 200 का 2 बार। ठीक है। ये अब इसे हल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी ये आपका आ रहा है 2 गुणे 10 के घात -6 गुणे 200 बटे में 3। चलिए, ये अगर हम कैंसिल करें इससे तो हमारा यहाँ टोटल बचेगा -2। ठीक है। 4 दूना 8 दिख रहा, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8/3 गुणे 10 के घात -2। और हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 6 × 18, 10 के घात -2 जूल। क्लियर हो गया। ये आपके 2 सवाल हमने आपको दिए। देखिए हम अगला सवाल दे रहे हैं आपको। ठीक है। अगला सवाल हम क्या दे रहे हैं, आप देखिए। पहला है, एक संधारित्र की मुख्य प्लेट पर 15 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, यानी Q को आप हल कर रहे हैं आंसर में। तो ये आपका दे दिया C 15 माइक्रोकूलाम, 15 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया हमने। ये हो गया Q। उसके बाद प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया आपका 200 वोल्ट। ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी ऊर्जा आएगी। तो इसके सूत्र के नाम पर हाफ Q भी है, हाफ CV² है। ठीक है। ये Q²/C है। ये 3 सूत्र हैं आपके पास, आप इसमें से कोई एक लगा लीजिए। तो ये वाला लगा लीजिए, तो U बराबर हो जाएगा हाफ, Q का मान है 15 माइक्रो लगा लीजिए, ये 200 कर लीजिए। ठीक है। यहाँ से ये कट के 100 आ जाएगा। ठीक है। तो 15 गुणे 10 के घात, यहाँ से 2 इसमें से कम हो जाएगा तो 4 जूल, इतना कर सकते हैं। यदि अगर इच्छा हो तो 1 पॉइंट कर लीजिए, 10 के घात 3 जूल हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में आपको दिया है बी वाले का कि 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को इतने से आवेशित किया गया है, यानी Q का मान दिया कितने से, 4 गुणे 10 के घात -4 कूलाम, और C उसने दे दिया, कितना दिया, 2 माइक्रोफैरड। तो आप हल कर सकते हैं इसको, आप विभव निकाल के हल कर सकते हैं और जनरल भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम विभव निकालते हैं एक बार, तो जैसे C बराबर क्या होता है, Q/V, यानी V बराबर क्या होगा, Q/C। तो ये हम रख देते हैं 4 गुणे 10 के घात -4 बटे C हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात -6, 2 दूना 4। यानी V बराबर देखिए यहाँ पे होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 देगा, यानी काट करके हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। यानी सब मिला के कितना हो गया, 200 वोल्ट हुआ ना। अब इससे हम निकाल सकते हैं, आप सूत्र लगा लीजिए, हाफ CV², पॉपुलर है ये सूत्र, देख लीजिए। ये हमने फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए Q के लिए 4 गुणे 10 के घात -4 लिख दिया हमने, 2 गुणे 10 के घात -6 लिख दिया हमने। इसको काटेंगे तो ऊपर 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस वाला ऊपर चला जाएगा माइनस। ये हमारा हो जाएगा 4 से 2 कट जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ हो जाएगा U बराबर हाफ, C का मान हमारा है 2 गुणे 10 के घात -6, यही दिख रहा है, और V का मान हमने निकाला है 200। वर्क कर देंगे तो 2 बार कर देंगे, यहीं से 2 कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 पे 4 शून्य दिख रहा है, इसको गुणा कर दिया हमने 10 के घात -6, यानी U बराबर 4, इसमें से 4 तो कम कर देंगे तो -2 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। अब ये एक और सवाल देखिए, एक और हमने सवाल दिया है आपको।
तो इसमें आपको दिखाया है कि 6C का आंसर दे रहे हैं हम आपका। 6 माइक्रोफैरड का आवेश संधारित्र है, यानी 6 × 10⁻⁻6 फैरड कर सकते हैं, तो चेंज करते रहना चाहिए। और भी है आपका 100 वोल्ट। तो संधारित्र में ऊर्जा पूछा है, यानी ऊर्जा बराबर हाफ CV²। जैसा कि आप यहाँ देखिए, हमने आपको 3 सूत्र दिया है एक ही चीज़ का, ऊर्जा का, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा हाफ C यानी 6 × 10⁻⁻6 और V यानी 100, ठीक है। तो ये तो यहीं से कट जाएगा, 2 3 6। यहाँ देखिए 3 × 10⁻6 दिख रहा है, और ये 4 कम कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 जूल। ये आपका आंसर हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपका, डी का क्वेश्चन देख रहे हैं। डी का क्वेश्चन ये रहा, डी का आंसर हम आपको दे रहे हैं। इसमें लिखा है 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, यानी ये 6 × 10⁻⁻6 फैरड के धारिता का संधारित्र है। और इसका वोल्ट पहले था V1 10 वोल्ट, और बाद में उसने कर दिया उसको 20 वोल्ट, है ना, 20 वोल्ट का कर दिया। अब आपसे पूछा ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। वृद्धि निकालने का मतलब है कि लास्ट वाली ऊर्जा में से पहली ऊर्जा घटा दीजिए। अब ठीक से देखते रहिए। इसके लिए हाफ C1V1² ले लीजिए। इसके लिए हाफ C1 तो चेंज हुआ नहीं, यह के लीजिए C क्यों चेंज हुआ नहीं, V2² ले लीजिए। अब इसी को हल करना है, तो हम हाफ C को तो कॉमन ही ले सकते हैं। V2 है यहाँ पे, V2 यहाँ V1 होगा, हराश्य है ना। तो अब देखिए C को हमने बाहर ले लिया, V का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इसके लिए V1 का स्क्वायर, ये तो निकल गया, V1 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा हमारा C का मान रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300 घट के 2 3 6, यानी डेल्टा U बराबर 300 × 3 × 10⁻⁻6, यानी 9 × 10⁻। यहाँ देखिए 2 इसमें से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जूल, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये आपका 6, ये आपका 10 और 10, ये ऊर्जा ह्रास का सूत्र है या ऊर्जा वृद्धि का। वृद्धि मतलब लास्ट वाली वृद्धि हो रही होगी तो लास्ट में से पहले घटा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।